मैं अंजू झा। मैं सोशल अवेयरनेस को लेकर बहुत कंसर्न रहती हूँ। बचपन से मुझे शौक़ रहा है कि मैं छोटे कम्युनिटी में जाती हूँ और उनके बेसिक मुद्दों को लेकर ऑब्ज़र्व करती थी। पहले तो ऑब्ज़र्व करती थी, पर अब मैं थोड़ा बहुत उसमें सजेशन भी देना स्टार्ट कर दिया। और इसके लिए मैंने एक छोटा सा डिग्री लिया, CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन डिप्लोमा कोर्स किया, ताकि मैं साइंटिफिक तरीके से मैं लोगों को ऑब्जर्व भी कर सकूं और सजेशन भी दे सकूं कि आप अपने स्पेशली मेंटल हेल्थ को लेकर कि आप उसमें कंसर्न रहिए और ये जादू टोना भूत प्रेत इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए और अपने फैमिली के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप डॉक्टर के ट्रीटमेंट के सुपरविजन में जाइए और एक हेल्दी अपनी फैमिली और हेल्दी सोसाइटी को तैयार कीजिए। तो इसके लिए मैं अक्सर जाते रहती हूँ और लोगों को अवेयर भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करवाए, वो काउंसलिंग करवाए, जहाँ तक मेरे से हो सकता है, जो मेरे एरिया में आता है मैं उस दायरे से भी काउंसलिंग करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आज जो मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ वो मेडिसिन को लेकर है या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट को लेकर है कि हमें उसको कब तक करना चाहिए और क्या उसको बीच में रोकना मेरे लिए सही होगा या नहीं। क्योंकि जब भी हम उन लोगों के बीच में जाते हैं और जब उनको बताते हैं तो उनका बहुत कॉमन 4-5 क्वेश्चन होता है कि मैं इसका हैबिचुअल हो जाऊंगा या मुझे लोग पागल समझेंगे, मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ। और मुझे ये दवाई खाने मैंने करवाई तो थी, पर वो दवाई खाने से मुझे नींद बहुत आने लगी, एसिडिटी बहुत बनता था और मुझे लगता था मैं सच में पागल हो जाऊंगी। तो इस तरीके से सवाल आते हैं। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हाँ, ये बात सही है कि जब हम मेडिसिन लेते हैं तो उसका कुछ थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स स्टार्ट में देखने को मिलता है, लेकिन उसके कारण हमें रुकना नहीं है, बल्कि जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो अगर हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं तो जिस डॉक्टर के सुपरविजन में हम होते हैं उनसे हमें संपर्क करना चाहिए और उनको अपनी बातें रखनी चाहिए। तो वो कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढेंगे या फिर आपको उस मेडिसिन को रोक के और कुछ नए तरीके ढूंढ सकते हैं कि हो सकता है कि इनको इस तरीके से अगर मैं करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। उनके पास सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन आप बिना पूछे अगर 2 या 3 डोज ले लिया है तो बिना पूछे आपको मेडिसिन को नहीं रोकना है। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि तेज़ रफ्तार में अगर बाइक जा रही है और अचानक हम ब्रेक लेते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। हमारा ब्रेन भी बहुत थक चुका था, वो मेंटली डिसऑर्डर एक तरीके से हो सके थे, एंजाइटी था, डिप्रेशन था, वो कितना पजल हो चुका था, तो उसको हम ठीक करने जा रहे हैं और अचानक हम मेडिसिन देते हैं। जब वो काम शुरू करता नहीं कि मैं मेडिसिन रोक दूँगी, मेडिसिन रोकेंगे तो वो इफ़ेक्ट तो दिखाएंगे, वो ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट दिखा सकते हैं, आपके ब्रेन पे इफ़ेक्ट कर सकता है, आपके हार्ट पे इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ऐसा चांस अगर आपको ना भी लेना है दवाई तो भी आप डॉक्टर को एक बार सजेशन लेके तब उस मेडिसिन को रोकें, वो फिर धीरे धीरे रिमूव करके आपको मेडिसिन रोक देंगे। लेकिन ये गलतियाँ कभी ना करें कि बीच में बिना किसी से सजेशन लिए हुए अपने आप दवाई को छोड़ दें। थैंक यू मेरे फ्रेंड्स।